दोस्तों, मैं अर्जुन और आप देख रहे हैं बेस्ट प्रिपरेशन, जिसमें आपको हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको अनुपात तथा समानुपात संबंधित ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सवाल को देखते हैं। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 वो बी अनुपात सी बराबर 7:2, तो ए बी सी का मान पूछा है। तो ऐसे सवाल को जो पूछा रहता है उसको सबसे पहले ऊपर लिखते हैं। ए बी सी का पूछा, ए बी सी का निकालना है तो उसको ऊपर लिखेंगे। फिर ए बी का अनुपात 3:4 दिया है और बी सी का अनुपात 7:2 दिया है। तो ऐसे सवाल को हल करने के पहले सवाल में जो रिक्त स्थान होता है उसको भरते हैं। उसको भरने के लिए राह वाइज चलते हैं, मतलब कि पंक्ति वाइज चलते हैं। और जिस रिक्त स्थान के जगह पर सबसे नज़दीक संख्या होती है उसी संख्या को लिख देते हैं। तो इसमें रिक्त स्थान के सबसे नज़दीक राह में 4 है तो 4 को लिख देंगे। और इसमें राह वाइज चलेंगे तो इसमें राह के जिस स्थान खाली है उस स्थान के जगह पर 7 खाली नज़दीक है तो उसको लिख देंगे। तो इसका अनुपात 21:28:6। इसका अनुपात हमको मालूम पड़ गया है कि 21:28:6 होगा। तो दोस्तों, अब इसी पर आधारित दूसरे सवाल को हम करके देखते हैं। तो दोस्तों, उसी पर आधारित मैंने दूसरा सवाल लिख दिया है। तो इसमें भी ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया है और वो बी अनुपात सी बराबर 6:5 दिया है। और हमसे ए बी सी का अनुपात पूछा है। तो इसमें ए बी सी का अनुपात इसका अनुपात निकालने के लिए एक अनुपात दिया है। ए बी का 2:3 और बी सी का 6:5। तो इसको अब इसमें खाली स्थान है, उसको भरने के लिए राह वाइज चलेंगे। तो राह में सी का स्थान खाली है तो उसके राह में सबसे नज़दीक संख्या 3 है। और दूसरी पंक्ति में चलेंगे तो दूसरी पंक्ति में पहला ही स्थान खाली है तो उस राह में चलेंगे तो राह वाइज सबसे नज़दीक उसके 6 है। तो अब इसको हल करेंगे तो इसको 12:18:15 होगा। तो अब अनुपात जब पूछा रहता है तो इसको हम अगर कटता है तो उसको काट लेते हैं। तो इसका अनुपात है 6, 3 से कटेगा तो 3 से सभी संख्या कट जाएगी तो 4:6:5। तो ए बी सी का अनुपात हमको मालूम पड़ गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात 4:6:5 होगा। तो दोस्तों, अब 4 संख्याओं का अनुपात निकालने के लिए सीखेंगे। तो इसमें भी ए बी का मान दिया है 2:3, बी अनुपात सी का 6:5 और सी डी का 1:2 दिया है। और ए बी सी डी का पूछा है तो ए बी सी डी इसको लिख लेंगे। ए बी का 2:3 दिया है, बी सी का उसके नीचे लिखते हैं हम लोग तो 6 और 5। सी डी का दिया है 1:2। अब इसको हल करेंगे। इसमें भी हम वही रूल लगाएंगे। तो दोस्तों, राह वाइज चलेंगे तो पहली राह में सी और डी दोनों का स्थान खाली है और सी के नज़दीक 3 है। अब देखते हैं डी का स्थान खाली है, सी का स्थान भर गया, डी का स्थान, तो डी के नज़दीक भी तो अब 3 आएगा तो इसमें भी 3 होगा। अब दूसरी पंक्ति में आते हैं। दूसरी पंक्ति में सबसे नज़दीक पहला स्थान 6 है। अब लास्ट में देखेंगे खाली है, डी के नीचे खाली है तो अब उसके नज़दीक 5 होगा ना, तो 5 लिख देंगे। अब तीसरी पंक्ति में आएंगे। तीसरी पंक्ति में ए बी दोनों खाली है तो इसको भरने के लिए सबसे नज़दीक संख्या एक ही है ना, तो 1 लिख देंगे। तो इसका 12:18:15:30। तो इसको भी हम काटेंगे। कटने वाली संख्या रहेगी तो हम लोग उसको काटेंगे। तो इसका अनुपात है 4:3 से कट जाएगी सभी संख्याएं तो इसका अनुपात 4:4
6:5:10। तो दोस्तों अब 4 अंकों वाला भी हमने सीख लिया, तो एक और इसी पर आधारित हम करके देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने एक और सवाल लिख दिया है 4 अंकों वाला। तो यदि A/B बराबर 2:8, वो B/C बराबर 6:5, C/D बराबर 7:2। तो मान लो कि अगर ऐसा सवाल दिया हो और इसमें A/D का पूछ दे, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसमें तो 2 ही पूछा है और 4 अनुपातें दे दिया है, तो इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका होता है। इसको भी हम लगा सकते हैं उसी फार्मूले पे। तो रख कर देखते हैं, ABCD इस पे रखेंगे तो 2 8 6 5 7 2। तो दोस्तों पहली राह में सबसे नज़दीक संख्या 8 है, तो इसको हम 8 लिख देंगे। और दूसरी पंक्ति में इस A के साइड में 6 नज़दीक है और D के साइड और 5 नज़दीक है। और तीसरी पंक्ति में 7 ही नज़दीक है, तो 7 ही लिखा जाएगा। अब इसको गुणा करके लिखते हैं। तो दोस्तों गुणा करने के बाद मैंने लिख दिया है ABCD का अनुपात लिख दिया। तो इसमें A/D का पूछा है, तो हम A/D का निकालेंगे। तो सिर्फ A/D बराबर 84:80। तो अब इसको कटने वाली संख्या है, तो इसको हम काटेंगे। ये 4 से कट जाएगी, 4 दूनी 8, 21:20। 21:20 के A और D होंगी। तो दोस्तों अगर अनुपात में 4 संख्याएं दी हो और उससे 2 अनुपात पूछे, तो इसके लिए एक और तरीका है। A/D का पूछा है, तो अनुपात मतलब बट्टा होता ही है, तो 1/2 बराबर A/B इंटू B/C इंटू C/D। दोस्तों आप ऐसे भी देख सकते हो कि B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा और A/D बच जाएगा। तो यही पूछा है हमसे और यही निकल जाएगा। तो इसी पर हम रख कर देखते हैं। तो A/2:8, A/B बराबर 2:8, BC का 6/5 और 7/2। तो अब इसको हम काट कर देखेंगे कि आंसर क्या होता है। 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 बार में और 4 बार में। तो इसका भी A/D का 21/20 यानी कि A/D बराबर 21:20। दोस्तों दोनों प्रकार किसी भी प्रकार से करेंगे तो वो आंसर वही आएगा। दोस्तों अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ दे तो आपको घबराना नहीं है। इस सवाल को हल करने के लिए उससे भी आसान फार्मूला है, इसको बस एक बार देख लो तो आप लगा सकते हो। तो इसका मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने फार्मूला को लिख दिया है। अगर ऐसा सवाल दिया हो कभी भी तो इसी फार्मूले पर लगाएंगे। तो हम अब रखते हैं, पहली संख्या इसमें 3 है और चौथी संख्या x है और दूसरी संख्या 5 है और तीसरी संख्या 60 है। तो अब इसको हम हल करके देखते हैं, तो हमारा x का मान 100 आएगा। तो दोस्तों इसी पर एक और सवाल रख के देखते हैं कि सही है या फार्मूला गलत है। तो मैं अभी सवाल को लिख रहा हूँ। तो दोस्तों उसी प्रकार का एक और सवाल मैंने लिख दिया है और अब इसको हल करके देखते हैं कि कैसे लगता है। तो मैंने आपको फार्मूला बता दिया, पहली संख्या x है गुणे चौथी संख्या 4 है बराबर दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या। तो इसको अब कटने वाली है तो काट देंगे, x बराबर 9 आएगा। दोस्तों ऐसा कोई भी सवाल दे तो इसको हम इसी प्रकार से लगाएंगे। दोस्तों अगर आपको ऐसा सवाल दे दे, भिन्नों में करके दे दे, तब आप उसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ये इसको भी उसी फार्मूले पर रखेंगे।
तो पहली संख्या 1/4 इंटू चौथी संख्या, उसी फार्मूले पर कैसा भी सवाल भिन्न में दे चाहे कैसे भी दे, उसको हम उसी फार्मूले पर रखेंगे। गुणे दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या। तो दोस्तों अब इसको हम हल करेंगे। दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या 1/x है। तो 4 से 64 को काटेंगे, 16 बार में कटेगा और 8 से 2 बार में। तो दोस्तों 1 बराबर 1/2x आया। तो यहाँ से x की वैल्यू मालूम करने के लिए x बराबर 2, x का मान 2 आएगा। x का मान 2 नहीं आएगा, x बराबर 1/2 आएगा। तो दोस्तों कैसा भी सवाल दे आपको घबराना नहीं है। अगर ऐसा सवाल दे दे तो आपको उसी फॉर्मूले पर रखना है। पहली संख्या गुणे चौथी संख्या बराबर दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।